दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मीडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष अहिरवार। अब बेरोजगारी महामारी का रूप लेती जा रही है। जी हां, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव का प्रचार प्रसार भी थम चुका है। अब मुद्दों पर कोई शोर सन्नाटा नहीं रह गया है। न किसी नेता का भाषण है, न किसी की रैलियां हैं, न मीडिया का लाइव कवरेज है। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। गांव गलियारे सब में सन्नाटा पसर सा गया है। घर की दीवारों पर सर रखकर एक मजबूर सा बापू रो रहा है, क्योंकि वक्त दिवाली का है और उसकी जेब खाली है। देशव्यापी तालाबंदी ने उसका रोजगार छीन लिया। बेरोजगारी की मारामारी साल दर साल बढ़ती जा रही है और साहिबान मोरों को दाना खिला रहे हैं। अब हम आप सबको देश में बढ़ती बेरोजगारी की सच्चाई बताने जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन किसानों से जुड़ा और एक बेरोजगारों से जुड़ा छोटा सा डेटा आपको बताना चाहेंगे कि साल 2019 में 42,480 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। ये एक फैक्ट है, कोई गप नहीं। प्रत्येक दिन 116 किसानों ने एवं 38 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो डेटा है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है और इसकी जो ताजा रिपोर्ट बताती है कि मार्च से जुलाई के बीच में देश में 1.9 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरी चली गई है और अब बेरोजगारी की दर जो है 9.1% पर पहुंच गई है। खैर कोई बात नहीं, हमने इन सब के बीच में एक राष्ट्रीय सवाल तैयार कर लिया है। सवाल बेरोजगारी का नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, सवाल ये भी नहीं है कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, सवाल ये भी हम नहीं पूछ रहे हैं कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट जो आई है ये किसकी मेहरबानी है। वैसे तो हमारे देश की बहुत काबिल वित्त मंत्री ने तो कह दिया है कि यह एक एक्ट ऑफ गॉड है। बहरहाल हम तो एक तुच्छ सा सवाल पूछ रहे हैं कि रसोड़े में कौन था, और ये हमारा राष्ट्रीय सवाल है। अब हम बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। रोजगार और बेरोजगारी का क्या अनुपात है, इसे एक उदाहरण से हम जान सकते हैं। सरकार के जॉब पोर्टल असीम, अब हम इसका पूरा फुल फॉर्म बताते हैं। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर और मैपिंग। पिछले साल 40 दिनों में 69 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया, जिसमें काम मिला सिर्फ 7,700 लोगों को, अर्थात 0.1% लोगों को, यानी 100 में से एक आदमी को काम मिला। इसी तरह 14 से 21 अगस्त के बीच एक सप्ताह में 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से मात्र 691 लोगों को काम मिला, जो 0.1% यानी 100 में से एक से भी कम व्यक्ति। अपनी अति महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 11 जुलाई को यह पोर्टल लॉन्च किया था। भारत में बेरोजगारी की समस्या कोरोना महामारी या लॉकडाउन से उपजी समस्या नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से चली आ रही है। आजादी के पहले भी बेरोजगारी एक समस्या थी, लेकिन नोटबंदी और तालाबंदी ने इस खाई को और गहरा कर दिया है। और बेरोजगारी का ताज महामारी के सिर पर सजाना उचित नहीं होगा, बल्कि बिना तैयारी के की गई तालाबंदी और नोटबंदी के सिर सजाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यह एक तथ्य है, कोई गप नहीं। साल 2020 में 40,84,000 भारतीय युवाओं की नौकरी चली गई। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है, किसी वामपंथी संगठन के पर्चे में लिखी कोई भविष्यवाणी नहीं है। यह एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का माना हुआ आंकलन है, जो उन्होंने 18 अगस्त को जारी की गई अपनी संयुक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट युवा बेरोजगार के परिदृश्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में है, जिसका शीर्षक है टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। जी हाँ, ILO का ऐसी रिपोर्ट जारी करना तो समझ में आता है, किंतु IDB जो एशिया क्षेत्र के में विश्व बैंक का क्लोन है और औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रधान उधार देने वाला संगठन है, भला युवा बेरोजगारी के बारे में ऐसा चिंतित क्यों होने लगा? इसका उत्तर एकदम सरल है, बिल्कुल सिंपल है। निरंतर जारी बेरोजगारी का दौर केवल एक सामाजिक संकट नहीं, बल्कि यह एक प्रमुख बृहद आर्थिक रोग है, माइक्रो इकोनॉमिक। अगर साहब को मोर को दाना खिलाने से फुर्सत मिल गई होगी तो चलो मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दा यह है कि लगातार महामारी का रूप धारण करती बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके पास कौन सा मास्टर प्लान है? कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्य सरकार क्या कर रही है? सरकार 500 ट्रेनें और 10,000 रेलवे स्टेशन क्यों बंद करना चाहती है? इसका जवाब कौन देगा? देखते रहिए डेमोक्रेटिक मीडिया मेरे साथ। नमस्कार।